guys, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's topic we are going to discuss about the tricks of microbes in human welfare, which is very important as this chapter contains a lot number of fungi name, bacteria name. So it is a little difficult to remember all these terms. So there is a simple mnemonic, simple tricks related to all the bacteria so you can remember the names very easily. So let's get started with the video. So the first reaction is the milk is converted into the curd. मिल्क से बन रहा है दही इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया नोन एज लैक्टोबैसिलस और वी कैन से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. इन शॉर्ट इट इज नोन एज लैब. इन शॉर्ट इट इज नोन एज लैब. सो निमोनिक क्या है? व्हाट इज द निमोनिक? निमोनिक इज लैब में मिल्क से कर्ड बनाया. हमने क्या किया? हमने लैबोरेटरी में मिल्क से कर्ड बनाया है. ठीक है, तो लैब का जो LAB है उससे क्या बन गया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर LAB, या फिर इस LAB के LA से क्या आ गया? लैक्टो, और B से क्या आ गया है? बैसिलस. तो दोनों ही जो टर्म है इस स्टेटमेंट में पूरे हो चुके हैं. ये पूरा जो रिएक्शन है स्टेटमेंट से आपको याद हो जाएगा. सेकेंड क्या है? सेकेंड है स्विस चीज. ठीक है, स्विस चीज की जो फॉर्मेशन है वो कौन सा बैक्टीरिया करता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मैनी. ये वाला जो बैक्टीरिया है इस स्विस चीज की फॉर्मेशन करता है. तो इसके लिए क्या है? इसके लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है. प्रशांत शर्मा की स्विस बैंक में चीज है. जो प्रशांत है उसका जो स्विस बैंक है उसमें क्या रखा हुआ है? उसने चीज रखा हुआ है. तो प्रशांत से क्या आ रहा है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम. पी के प्रशांत से पी का प्रोपियोनी बैक्टीरियम. शर्मा से शर्मैनी. दोनों ही वर्ड बहुत सेम है. कि स्विस, स्विस से क्या आ गया? स्विस. और चीज, चीज से क्या आ गया? स्विस चीज. ठीक है, तो प्रशांत शर्मा की स्विस बैंक में चीज है. नेक्स्ट है रॉकफोर्ट चीज. जो रॉकफोर्ट चीज है उसको कौन बनाता है? उसको एक फंजाई बनाता है जिसको क्या बोलते हैं हम? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी. ठीक है, तो इसके लिए क्या है? फोर्ट पर रॉक खेलते पेंसी के साथ. जो रॉक है वो क्या है? वो एक स्पोर्ट है. तो क्या किया? हम एक फोर्ट पे गए और वहां पे हम क्या खेल रहे हैं? रॉक खेल रहे हैं. किसके साथ खेल रहे हैं? हमारी एक दोस्त है पेंसी, उसके साथ. तो फोर्ट, फोर्ट क्या क्या है? रॉक फोर्टी का फोर्ट, और रॉक से रॉक, तो इससे क्या आ गया? रॉक फोर्टी. खेलते पेंसी, पेंसी से क्या आ गया? पेनिसिलियम. ठीक है, तो रॉक फोर्टी इन दोनों वर्ड से हो गया, और पेंसी किससे हो गया? पेनिसिलियम से. और रॉक फोर्ट तो चीज का ही नाम है जो कि बहुत सेम है स्पीशीज से. तो ये आपको लर्न हो जाएगा. तो इस ट्रिक से आप ये पूरा का पूरा लर्न कर सकते हो. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ब्रेड का फॉर्मेशन एंड अल्कोहल का फॉर्मेशन. ठीक है, दोनों में ही सेम यूज हो रहा है ईस्ट, सेक्रोमाइसिस सेरेविसियाई. तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? सेक्रोमाइसिस सेरेविसियाई को बेकर्स ईस्ट भी बोला जाता है और ब्रूअर्स ईस्ट भी बोला जाता है. बेकर्स ईस्ट क्यों? क्योंकि वो ब्रेड बनाते हैं. ब्रूअर्स ईस्ट क्यों? क्योंकि वो इथेनॉल या अल्कोहल बनाता है. तो इसके लिए क्या निमोनिक है? सचिन कोहली चले बेकर से ब्रेड एंड ब्रूअर से अल्कोहल लेने. सचिन और कोहली दो जने हैं, दो इंसान हैं जो क्या करने गए? बेकर से ब्रेड लेने, बेकर की शॉप पे गए ब्रेड लेने, और ब्रूअर की शॉप पे गए अल्कोहल लेने. तो सचिन कोहली से क्या आ गया? सचिन के S से आ गया सेक्रोमाइसिस, कोहली के C से आ गया सेरेविसियाई, बेकर से आ गया बेकरिस्ट ब्रेड, और ब्रूअर से आ गया ब्रूअरिस्ट, और अल्कोहल इथेनॉल. तो इससे आपको ये दोनों के दोनों चीज़ें जो है वो बहुत इजीली लर्न हो जाएगी. अगर हम आगे चलें तो आगे क्या है? आगे एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटाटम. पेनिसिलियम नोटाटम जो है वो किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में डिस्कवर की थी. और बहुत मिस्टेकली हो गई थी डिस्कवर. वो किस पे वर्क कर रहे थे? स्टेफिलोकोकाई पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. तो उसमें उनको गलती से क्या मिल गया? पेनिसिलियम मिल गया. तो इसके लिए क्या है स्टेटमेंट या निमोनिक? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को स्टेफी कॉक से मिलकर पेन नोट लेना है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उनको अपनी दोस्त स्टेफी कॉक से मिलके पेन लेना है और नोट्स लेने. तो इसमें क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो हो गए डिस्कवर, जिन्होंने डिस्कवर किया था. स्टेफी कॉक एक बंदी का नाम है और उसका सरनेम है. तो इससे क्या आ गया? स्टेफिलोकोकाई. स्टेफिलोकोकाई से मिलकर पेन नोट. पेन से क्या आ जाएगा? पेनिसिलियम, और नोट से क्या आ जाएगा? नोटैटम लेना है. तो इस स्टेटमेंट पे एनसीईआरटी का एक पूरा पैराग्राफ आ गया है.
क्या है वो पैराग्राफ कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया पेनिसिलियम नोटेटम बाय मिस्टेक जब वो वर्क करे थे स्टेफिलोकोकाई पे। तो इससे आपको पूरा वो पैराग्राफ लर्न हो जाएगा एनसीईआरटी का। नेक्स्ट इज एसिड प्रोड्यूसर्स। Some of the fungi bacteria responsible for the production of acids. So first is Aspergillus niger, that is a fungi and that is responsible for the formation of citric acid, that is also found in lemons. So what is the mnemonic for is this? Aspergillanti, no fungi has citric acid. एस्परगिलांटी यानी कि हमारी कोई आंटी है जिनका नाम है गिल, वो कहती है कि कोई भी फंजाई के पास सिट्रिक एसिड नहीं होता है, ये उनका स्टेटमेंट है। तो इसमें ये जो एस्परगिल है इन तीनों को मिला के क्या बन जाएगा? एस्परगिलस बन जाएगा। ठीक है, नाइगर से कुछ भी नहीं है, नो से क्या बन गया? आंटी से कुछ भी नहीं है, नो से क्या बन गया? नाइगर। एस्परगिलस नाइगर जो कि एक फंजाई है और उसके पास वो क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है। तो इस स्टेटमेंट से आपको ये पूरी चीज लर्न हो जाएगी। एस्परगिलांटी, नो फंजाई है सिट्रिक एसिड। What is the next? Next is acetic acid, which is produced by Acetobacter aceti, that is a bacterium. ओके, सो इसके लिए हमारा निमोनिक क्या है? अ कीटो डाइट एक्ट बाय बैनिंग एसिटिक एसिड इन द बॉडी। some people go to keto diet for some days, so keto diet इसमें निमोनिक क्या हमने बनाया? अ कीटो डाइट। अ कीटो डाइट पे क्या आ रहा है? असीटोबैक्टर। अ कीटो डाइट असीटोबैक्टर। ठीक है, ये तीनों वर्ड असीटोबैक्टर को डिफाइन करें। एक्ट से क्या आ गया? असीटी। बाय से कुछ भी नहीं है, बैनिंग से क्या आ गया? बैक्टीरियम, ये एक बैक्टीरिया है। और एसिटिक एसिड से एसिटिक एसिड। सो अ कीटो डाइट एक्ट बाय बैनिंग एसिटिक एसिड। असीटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया एंड एसिटिक एसिड। इस निमोनिक से आपको ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज ब्यूटायरिक एसिड, दैट इज फॉर्म्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, दैट इज ऑल्सो अ बैक्टीरियम। तो उसके लिए हमने क्या बनाया है निमोनिक? क्लोजेट के बॉटल में बैक्टीरिया है जो ब्यूटाइरिक एसिड बनाएगा। हमारी एक अलमीरा है, क्लोजेट है जिसके अंदर क्या रखी हुई है? बॉटल रखी हुई है। उस बॉटल के अंदर क्या है? बहुत सारे बैक्टीरिया रखे हुए हैं जो क्या बनाएंगे? ब्यूटाइरिक एसिड बनाएंगे। तो मैं मेरे दोस्त को इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि तुम जाके वो क्लोजेट में बॉटल एक बार चेक कर लो। सो व्हाट इज दिस? क्लोजेट से क्या आ रहा है? क्लोस्ट्रीडियम। क्लोजेट से आ रहा है क्लोस्ट्रीडियम। बॉटल से आएगा ब्यूटाइलिकम, बैक्टीरिया से बैक्टीरियम और ब्यूटाइरिक एसिड से ब्यूटाइरिक एसिड। सो इससे भी पूरे से आपको क्या याद हो गया? ब्यूटाइरिक एसिड का। नेक्स्ट इज कि अगर हमारी लॉन्ड्री में लॉन्ड्री क्लोथ्स में अगर ऑयल लग गया है तो ऑयल को हटाने के लिए हमें ऐसा डिटर्जेंट यूज करना चाहिए जिसमें क्या प्रेजेंट है? लाइपेज प्रेजेंट है। बिकॉज एज यू गाइज नोज कि लाइपेज क्या करता है? फैट का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और ऑयल क्या है? ऑयल में क्या प्रेजेंट होता है? फैट प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या निमोनिक बनाया? डिटर्जेंट में लाइपेज डाल दो, कपड़े पर फैट है। हम क्या बोल रहे हैं कि डिटर्जेंट में लाइपेज डाल दो, कपड़े पर फैट है, और वी कैन से कपड़े पर ऑयल है क्योंकि बोथ आर सेम थिंग। इस निमोनिक से आपको ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज बॉटल जूस आर क्लैरिफाइड। जो आप बॉटल में जूस पीते हैं वो जो क्लैरिफाइड होता है, क्लियर होता है बिल्कुल, तो एंजाइम की वजह से होता है। प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। So these are clarified using protease and pectinase. So what is the mnemonic for this? जूस को पैक कर दो, पेस्ट लग जाएंगे। जो हमारी जूस है उसको पैक कर दो, नहीं तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, उसमें इंसेक्ट्स लग जाएंगे। सो जूस से तो हो गया बॉटल जूस, पैक से आएगा प्रोटीएज और पेस्ट से आएगा पैक्टिनेज, और इन तीनों से कुछ भी नहीं है, इन चारों से कुछ भी नहीं है। जूस, पैक, पेस्ट। जूस से आ गया क्लैरिफाइड बॉटल के जूसेस, पैक से आ गया प्रोटीएज, पेस्ट से आ गया पैक्टिनेज। नेक्स्ट इज clot burster. First is clot burster. So there is a streptococcus that is responsible for the formation of streptokinase. That is the enzyme streptokinase. What does streptokinase do? It is responsible for bursting of clot. If there is any kind of clot in the arteries of your body, it will burst. So what's the mnemonic is? Once again स्टेफीकॉक हमने पहले भी देखा था पेनिसिलियम वाले में। स्टेफीकॉक ने स्ट्रिप
को यूज किया फॉर क्लॉट बर्स्टिंग। स्टेफीकॉक ने क्या किया, एक स्ट्रिप ली और उससे क्या किया, बर्स्ट कर दिया। जैसे हम बबल को बर्स्ट कर दिया, बलून को बर्स्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉट की जगह बबल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टेफीकॉक से क्या आ गया, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रिप से क्या आ गया, स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रिप से आ गया स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड क्लॉट बर्स्टिंग से क्लॉट बर्स्ट, ठीक है। तो स्टेफीकॉक ने स्ट्रिप से क्लॉट को बर्स्ट किया। नेक्स्ट इज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। Trichoderma polysporum releases a substrate that is known as cyclosporin A. It forms a substance known as cyclosporin A that is responsible for immunosuppressive. This is done when there is an organ transplant and we need to suppress our immune system. So what is given? Cyclosporin is given. So what is the mnemonic? तेरी छोड़। मैं मेरे दोस्त को बोल रही हूँ कि तू अपनी तो छोड़। जो धर्मा है, धर्मा नाम का एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, पॉलिप एंड साइक्लोज ले रहा है उसके इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। तो तेरी छोड़ धर्मा, ठीक है। तो तेरी छोड़ धर्मा, इससे क्या आ गया, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। पॉलिप से क्या आ गया, पॉलीस्पोरम। साइक्लोज से क्या आ जाएगा, साइक्लोस्पोरिन। और इम्यून सिस्टम से इम्यूनोसप्रेसिव। तो तेरी छोड़ धर्मा पॉलिप एंड साइक्लोज ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे, तेरी छोड़ धर्मा, ओके। सो नेक्स्ट इज लोअरिंग एजेंट कोलेस्ट्रॉल। So there is a yeast known as Monascus purpureus which is responsible for lowering the blood cholesterol level of our body. So what is the mnemonic? Mnemonic is Mona. Mona के पास पर्पल ईस्ट है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लो करता है, ठीक है। सो मोना से क्या आ गया, मोनास्कस के पास, सॉरी मोना के पास पूरे से क्या आ गया, मोनास्कस। मोना के पास से आ गया मोनास्कस, पर्पल से आ गया पर्पियस, ईस्ट से ईस्ट एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। आगे है मीथेन, CO2 और H2। ये तीनों चीजें बनाता है कौन, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोजन। ये दोनों जो है मीथेन बनाते हैं। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है दोनों के मीथेन से ये मीथेन बनाते हैं। फिर भी क्या निमोनिक है, मीथेन चला मिथेनो और मिथेनोजन से मिलने। मीथेन एक लड़का है जो कि अपने दो दोस्त से मिलने जा रहा है, वो कि कौन है, मिथेनो एंड मिथेनोजन। नेक्स्ट इज बायो कंट्रोल एजेंट प्लांट्स। There is a fungi known as Trichoderma which lives in the roots of plants and act as a biocontrol agent. So इसके लिए once again Trichoderma is used which is used previously also. So what's the mnemonic? Mnemonic is तेरी छोड़ धर्मा फंजाई से biocontrol बन गया। तेरी छोड़ धर्मा फंजाई से बायो कंट्रोल बन गया, यानी कि वो पहले फंजाई था, अब क्या बन गया, बायो कंट्रोल बन गया। तो तेरी छोड़ धर्मा से क्या आ गया, ट्राइकोडर्मा आ गया, फंजाई से फंजाई, बायो कंट्रोल एजेंट से बायो कंट्रोल एजेंट। सो द नेक्स्ट इज attack insects and other arthropods. There is a virus known as nuclear polyhedrovirus that is responsible for attacking insects and other arthropods. ये क्या कर देगा, इनको खत्म कर दे, इनको अटैक करेगा इन पे। सो इसके लिए क्या है, नो पॉलीहेड वायरस बीट इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स। जिसके पास बहुत सारे सर होते हैं वैसा वाला वायरस क्या करता है, इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को बीट कर देता है पॉलीहेड से, ठीक है। तो नो पॉलीहेड वायरस से क्या आ गया, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। नो पॉलीहेड वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस बीट इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट इज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तीन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन को करते हैं, राइजोबियम, राइजोस्पाइरुलम एंड एजोस्पाइरुलम एंड अजोटोबैक्टर। इनमें से ये जो है ये किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, यानी कि प्लांट इसको कुछ जगह देता है रहने के लिए और राइजोबियम क्या करता है, उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देगा। वहीं जो एजोस्पाइरुलम और एजोटोबैक्टर है दोनों कैसे हैं, फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग रहकर भी ये क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। तो क्या है, राइजो रज्जो, दो दोस्त हैं राइजो और रज्जो जो कि चले अजोटो को नाइट्रोजन देने। ये दोनों क्या जा रहे हैं, अजोटो को नाइट्रोजन देने जा रहे हैं। तो इसमें राइजो क्या बता रहे हैं, राइजोबियम, रज्जो का अज्जो बता रहे
एजोस्पाइरुलम, एंड एजोटो से एजोटोबैक्टर। ये तीनों क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। वन मोर थिंग, यहाँ पे इसमें भी एजो है और इसमें भी एजो है, सो दे बोथ आर लिविंग, फ्री लिविंग, एंड राइजो वाला क्या है, सिम्बायोटिक है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये निमोनिक पूरा याद हो जाएगा और ये चैप्टर इससे आपको बहुत ईजिली लर्न हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय।